राघोपुर की जनता से यही मैं आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि आप अपने सेवक को चुनिए, नेता मत चुनिए। अपने बेटा को चुनिए ताकि आपके दुख दर्द में कभी भी फोन करे तो फोन उठाए, जब आप मिलने जाए तो आसानी से उपलब्ध हो जाए। आप उनको बुलाए तो आपके घर दरवाजे पर आए तो आपका सम्मान बढ़े। आवाज आपकी के साथ साथ आवाज आपकी के श्रोता के साथ साथ सरोज बाबू आपको भी ढेर सारी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय भाई, आपने जो मुझे अपने स्टूडियो में अपनी बात रखने के लिए बुलाए हैं, इसके लिए आपके चैनल को और आपको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सरोज बाबू, आप कितने दिनों से राजनीति करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैं 2009 में शामिल हुआ और तब से एक छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में हमें जो जो जवाबदेही मिला हमने उसको पूरा करने का प्रयास किया है। और भारतीय जनता पार्टी 2009 में मुझे पहली बार जब शामिल हुए तो शामिल होने के बाद मुझे युवा मोर्चा विद्युपुर प्रखंड मंडल का दायित्व मिला, जिस समय संजीव चौरसिया जी जिला के अध्यक्ष। उसके बाद फिर मुझे 2012 में क्रीड़ा मंच का अध्यक्ष बने हम, मृत्युंजय क्या नाम है इनका, मिथिलेश तिवारी जी के समय में। उसके बाद पार्टी का जब 2016 में मेरा पार्टी विद्युपुर पूर्वी पश्चिमी जब बनी तो उस समय मुझे बलराम खत्री जी जब मंडल अध्यक्ष थे और उस समय मुझे पार्टी का महामंत्री बनने का मौका मिला और मैंने काम किया। फिर उसके बाद जाकर 2019 में भाजपा युवा मोर्चा के जिला के मंत्री बने। उस समय के हमारे जिला अध्यक्ष मिथिलेश तिवारी जी थे। और उसके बाद अभी 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके 2024 के चुनाव से पहले मुझे विद्युपुर पश्चिमी मंडल का अध्यक्ष का दायित्व दिया। और पुनः अभी दूसरी बार आप देखे हैं, आप गए भी थे, कि कार्यकर्ता के सहयोग, प्यार और आशीर्वाद से मुझे दूसरी बार निर्विरोध कार्यकर्ताओं ने मुझे चुना और यह कार्यकर्ताओं का देन है। तो लगभग आज 15 वर्ष पार कर चुका है मुझे भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए। आपको बचपन से ही राजनीति का शौक था, क्या कारण हुआ, किस प्रतिस्पर्धा के कारण आप राजनीति से जुड़े? देखिए, हम लोग समाज में चूंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे तो स्वाभाविक है कि गांव में जब किसी भी तरह का शादी हो या दुख की घड़ी में हो या किसी को हॉस्पिटल ले जाना हो तो उस समय हम लोग को याद करते थे। तो एक राजनीतिक जीवन वहीं से हम लोग का सामाजिक जीवन जब शुरू हुआ तो होते होते हम लोग 2009 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आपके पिताजी शिक्षक रहे हैं और आप चूंकि समाज सेवा में हैं, कहा जाता है कि भाजपा कुछ देती नहीं तो जीवन कैसे चलता है अपना? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। हमारे पिताजी शिक्षक थे और उनके बाद जब मैं भारतीय जनता पार्टी में 2009 में शामिल हुआ तो हमारे पिताजी 2010 थोड़ा सा उनका तबीयत खराब रहता था तो उनको हम ले जाने का काम करते थे, उनके विद्यालय तक बाइक से छोड़ते थे हम। तो 2010 में जब सेवानिवृत्त हो गए पिताजी, उसके बाद 11 में खुद हमने अपना व्यवसाय शुरू किया, जो हमारा व्यवसाय भी है और पार्टी के लिए हम लोग, राष्ट्र के लिए काम करने वाले लोग हैं। तो अपना काम करते हुए हम लोग भारतीय जनता पार्टी को काम देते हैं। अमूमन लगभग ऐसे हमारे कार्यकर्ता हैं जो अपना काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, सनातन धर्म के मजबूती के लिए, जनता की सेवा के लिए काम करते हैं। परिवार जो है क्या आपके सहारे चलता है या आपके परिवार के आशीर्वाद से, जैसे भैया है, माता जी हैं, मतलब किस तरह से? मैं आपसे यह पूछ इसलिए रहा हूं कि बहुत सारे युवाओं की इच्छा होती है राजनीति में आना, लेकिन जिस तरह से दोगुनी मेहनत पड़ती है उसमें कितना झल्लाते हैं आप? देखिए, स्वाभाविक है, परिवार में हमारे माताजी हैं, बड़े भाई हैं, तो सब लोग का सहयोग मिलता है, परिवार चलता है। हम भी व्यवसाय करते हैं, उससे कुछ आमदनियां होती है जिससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई और भी काम चलता है। लेकिन जब हम सत्ता को, जब हम संगठन को मेवा समझ लेंगे तो मैं राजनीति नहीं कर सकता हूं।
तो राजेश्वर मुकेश जी के तरह कभी इच्छा होती है कि फेसबुक पर लिख दूं कि मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उस संन्यास लेने का एक अपना, जब लोगों को इच्छा शक्ति कम हो जाए या फिर उनको लगे कि मैं अब काम करने में सक्षम नहीं हूं, तब जाके वो सब परिस्थिति आता है। लेकिन जो राजनीति करने वाले लोग होते हैं, समाज सेवा करने वाले लोग होते हैं, वो अंतिम क्षण तक अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों की चिंता करते हैं। तो ऐसा कभी अभी तक मन में लालसा नहीं आया है, और ऐसा शायद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं ऐसा कदम नहीं उठा सकते। आप समाज के लिए हमेशा कदम आगे रखते हैं, परिवार को इसके लिए सहयोग, परिवार जो आपका सहयोग करता है, इसके लिए आप अपने परिवार को प्रणाम करेंगे क्या? देखिए, हमारा परिवार राजनीतिक जीवन में पूरा सहयोग कर रहा है। हमारे माता जी हैं, हमारे बड़े भाई अमूत सिंह जी हैं, जिनको आप जानते ही हैं, हमारी पत्नी भी है, बच्चे लोग भी हैं। वो भी जब टीवी पर देखता है तो उनका भी लालसा होता है ना, कि हमारे पास पापा वैसे दल के कार्यकर्ता हैं जो पूरे भारत में, एक दो जगह हम स्थान पर कहीं बच्चों को ले भी गए घुमाने के लिए, तो कमल का जब झंडा हमारा बच्चा देखा तो कहा कि पापा यहाँ भी कमल छाप। हम बोले कमल छाप पूरे भारत के हर गली गली कोने कोने में है। तो हम सबका सपोर्ट मिलता है और इसलिए हम राजनीति कर रहे हैं आगे। 2025 की तैयारी चल रही है, वैशाली जिला को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, 2025 चुनाव बहुत करीब है। फरवरी का महीना चल रहा है। हमको लगता है कि अक्टूबर नवंबर तक चुनाव का बिगुल भी उस महीने में बच जाएगा। और 25 का चुनाव हम लोग के लिए बहुत खास है। वैशाली जिला अमूमन 8 विधानसभा सीट है यहाँ पे जी, और 8 विधानसभा में एनडीए के उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। या कार्यकर्ता और जनता में जो उत्साह है वह देखने को मिल रहा है। तो हम लोग निश्चित रूप से वैशाली जिला के 8 विधानसभा चुनाव जीतेंगे। और 2010 के चुनाव में यहाँ पे महागठबंधन का एक भी खाता नहीं खुला था, और वही 2025 में होने वाला है, उनका खाता नहीं खुलेगा और एनडीए 8 के 8 सीट पर भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। अच्छा, अभी वर्तमान जो आपके विधायक हैं उनसे कितना संतुष्ट हैं आप? मतलब उनके किस किस कार्य को देखते हैं, सराहते हैं आप? देखिए, हमारे राघोपुर के माननीय विधायक तेजस्वी जी हैं। हम तो विरोध में हैं, तो हम तो उनका बात तो हमेशा विरोध में ही करेंगे। जो अच्छा काम होगा वो कहने लायक है। लेकिन वह 2015 से लगातार यहाँ पे जीते, दूसरी टर्म जीते हैं। न उनको जनता से संपर्क, न उनको अपने कार्यकर्ता से संपर्क। जो रात दिन परिश्रम करके उनके कार्यकर्ता उनको जिताए हैं 2 बार, उनसे भी संपर्क नहीं। उन पर भी लाठियां चलती है। तो उनसे संतुष्ट जब उनके कार्यकर्ता नहीं है तो जनता कहां से हो सकती है? ये संभव नहीं है। वो लोग से मिलते नहीं है। और वही खगड़िया के सभा में आप आपको बता देते हैं कि अभी लोकसभा के चुनाव में खगड़िया के सभा में तेजस्वी जी कहे थे कि लोकल प्रत्याशी को जिताइए, घर के बेटा को जिताइए, तब ना डीएम के यहां जाएगा, एसपी के यहां जाएगा पैरवी कराने के लिए। तो वो तो राघोपुर का बेटा है नहीं, तो उनको क्या चिंता है राघोपुर के लिए भाई? राघोपुर में वो घर बनाने वाले हैं, जगह का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो फिर हो जाएंगे राघोपुर का बेटा। ये संभव नहीं है। यह चुनावी उनका सुगुफा है। लोग को फिर ठगने का प्रयास करने चल रहे हैं कि भाई हम घर बना लेंगे इस बार। माताजी पिताजी मुख्यमंत्री रहे, एक छोटा सा तो पुल नहीं दे पाए वो। तो ऐसे तो रामविलास जी ने भी कहा कि मैं हाजीपुर में घर बनाऊंगा, और उन्होंने भी हाजीपुर में घर बनाया। तो वो भी कौन सी बड़ी बात है? दर्शन के लिए, लोगों को समझाने के लिए घर बना सकते हैं, कौन सी बड़ी बात? नहीं, रामविलास पासवान जी जो कहे कि हम हाजीपुर का बेटा है, वो कभी नहीं कहे थे कि घर के उम्मीदवार को जिताइए। हमने इसलिए कहा कि तेजस्वी जी खगड़िया के सभा में कहे हैं कि घर के बेटा को जिताइए, तो इस बार राघोपुर में राघोपुर का बेटा चुनाव लड़ेगा। रामविलास पासवान जी तो कभी नहीं कहे यह चीज तो तेजस्वी जी कहे हैं ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी जी लोग को ठगने का काम करते हैं। वो घर बनाने वाले नहीं है। यहाँ पर घर बनाने से क्या हो जाएगा? यहाँ का बेटा हो जाएंगे? सवाल ही नहीं है, जो बेटा हो जाएंगे वो। तेजस्वी जी अगर यहाँ से चुनाव जीतते हैं और उनकी संख्या बल बनती है
और वो राघोपुर से मुख्यमंत्री बनेंगे, मतलब वो बिहार के अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनको क्या क्या आईना दिखाना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि राघोपुर से इस बार विधायक बनने वाले ही नहीं है, और उनमें थोड़ा सा भी मर्यादा होगा, गरिमा होगा तो राघोपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि एक बड़े नेता है वो, दो मुख्यमंत्री के पुत्र हैं। उन्होंने खगड़िया का, हम बार बार इस बात को क्यों कह रहे हैं, उन्होंने खगड़िया के सभा में कहा था कि लोकल प्रत्याशी को जिताइए, तो उनको तो स्वयं यहां प्रत्याशी नहीं बनना चाहिए और नहीं बनना होगा उनको। अगर अपने बात पे कायम है तो ठीक है, अगर अपने बात पे कायम नहीं तो कहीं भी कुछ हो सकता है। आप अपने पार्टी से किनको प्रत्याशी बना रहे हैं? देखिए, हमारा 5 दल का गठबंधन है। जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल और हम पार्टी। 5 दल के प्रत्याशी एनडीए है हम लोग। तो एनडीए से जो उम्मीदवार होंगे वो निश्चित रूप से राघोपुर विधानसभा से चुनाव जीत कर जाएंगे। और रही बात हमारी पार्टी की, तो 2015 और 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव यहां लड़ी है, कड़ा टक्कर भी दिया है। आप सब कुछ जानते हैं कि हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को क्या क्या नहीं किया गया, फिर जाके हम लोग कुछ वोट से हारे। तो हमारा तो निश्चित है, बाद बाकी ऊपर के नेता जो तय करेंगे वो सब लोग का मान है। देखिए, यहाँ नीचे न दल में तालमेल अच्छी रह पाती है आप लोगों के गठबंधन में, और ना ही आपके स्वयं के पार्टी में कार्यकर्ता की एकजुटता हो पाती है, इसलिए यहाँ से तेजस्वी को हराना बहुत ही मुश्किल है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, हमारे घटक दल के लोग जितने भी हैं मृत्युंजय भाई, वह सब लोग एक हैं, कहीं किसी में अनबन नहीं है। हम लोग पूरे मजबूती के साथ 5 घटक दल के लोग इस बार तेजस्वी जी को यहां से हराकर ही भेजेंगे, यह आप मान के चलिए। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की, तो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक हैं। ठीक है, थोड़ा मोड़ा आपको लगता होगा, ऐसे चलता होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ। यहाँ सीट किस पार्टी को आने की उम्मीद है? देखिए, हम कहें कि 5 दल का हमारा गठबंधन है, एनडीए है, लेकिन हम यहाँ चूंकि 2 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लड़े हैं, सतीश जी हमारे प्रत्याशी रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारा तो इच्छा है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का। तो जब भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट चाहते हैं आप, 2 बार लड़ी है, तो उसमें अगर सतीश जी आते हैं तो उस पर क्या ख्याल है आपका? चूंकि आप पार्टी के प्रेसिडेंट हैं ये बिद्दुपुर के और राघोपुर के एक अंग हैं आप। देखिए, उम्मीदवार तय करना हमारे पार्टी के शीर्ष नेता, हमारे पार्लियामेंट बोर्ड बैठ के करती है। तो जिनको भी प्रत्याशी बना के भेजेगी वो यहाँ से निश्चित रूप से इस बार चुनाव जीत कर जाएंगे। सतीश जी को किस नजरिए से देखते हैं आप, अगर वो प्रत्याशी बनते हैं तो? देखिए, सतीश जी अच्छे व्यक्ति हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और आदिम क्षेत्र में रहते भी हैं, घूमते भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक जो कहा जाए उनमें जनता से जुड़ाव, कार्यकर्ता से लगाव है, बखूबी आप भी जानते हैं। परंतु प्रत्याशी की जहां तक सवाल है, तो वो प्रत्याशी हम लोग तय नहीं करते हैं। प्रत्याशी, हमने कहा कि हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जो बड़े बड़े लीडर हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक परिवार है, या सभी परिवार के लोग, राष्ट्रीय स्तर के परिवार के लोग बैठेंगे, जिनको तय करके भेजेंगे वह चुनाव निश्चित रूप से यहां से जीत के जाएंगे। पार्टी भी तो टिकट उन्हीं को देगी जिसको जनता चाहेगी, कार्यकर्ता चाहेगी। उस परिस्थिति में आप कैसे जो है सो किनको चाहेंगे? थोड़ी सी खुलासा करें आप कि आप कौन हो तो अच्छा हो इस पर। नहीं, देखिए, हम तो यही कहेंगे, चूंकि भारतीय जनता पार्टी में सैकड़ों कार्यकर्ता की फौज है, चुनाव लड़ने वाले लोग, लेकिन मैं कैसे कह सकता हूं कि कौन लड़े? पार्टी जिसको भेजेगी हम लोग उसको चुनाव जिताकर ही भेजेंगे।
मतलब आप अपने दायित्व पर कायम रहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आम जनों को क्या संदेश देना चाहते हैं? चूंकि कार्य करते करते आपका एक अनुभव हो गया, आम जनों जो जनता जनार्दन है वो पार्टी नहीं, जो जनता जनार्दन है उनको क्या संदेश देंगे आप अपने विचार? देखिए, आपके माध्यम से हम राघोपुर की जनता से यही मैं आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि आप अपने सेवक को चुनिए, नेता मत चुनिए, अपने बेटा को चुनिए, ताकि आपके दुख दर्द में कभी भी फोन करे तो फोन उठाए, जब आप मिलने जाए तो आसानी से उपलब्ध हो जाए, आप उनको बुलाए तो आपके घर दरवाजे पर आए तो आपका सम्मान बढ़े। तो यही हम जनता से आग्रह करेंगे कि आने वाला विगत 2025 का जो विधानसभा का चुनाव है, अपने घर के बेटा को चुने ताकि इस क्षेत्र का विकास हो। आप एक चीज हम आपको बता दें कि भाड़े के मकान में रहने वाला कोई भी व्यक्ति उस घर को नहीं सजाता है, क्योंकि उनका तो भाड़ा में रहना है। आज का यहां डेरा तो कल वहां डेरा, कल परसों वहां डेरा। तो जो मकान मालिक होंगे वही घर को सजाने का काम करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि इस घर का बेटा कोई जीत के अगर जाएगा यहां से राघोपुर से, तो यह राघोपुर सजेगा, सबरेगा निश्चित रूप से। यही हम आपके चैनल के माध्यम से राघोपुर की जनता से आग्रह करते हैं। बहुत बहुत शुभकामना सरोज जी, आपने सरलता से आम लोगों के बीच अपनी बात रखी है। ढेर सारी शुभकामना आपको। पुनः नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय भाई आपको कि आपने भारतीय जनता पार्टी के छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते भी मुझे आपने अपने चैनल में, अपने स्टूडियो में बुलाकर अपनी बात रखने के लिए कहे। इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और राघोपुर की जितने भी हमारे मतदाता बंधु हैं, भाई बहन, माता, चचा, कक्का, काकी, उन सबको मैं एक बार प्रणाम करता हूं कि आने वाला विधानसभा चुनाव में निश्चित ही राघोपुर को बेटा को चुने, राघोपुर से एनडीए के उम्मीदवार को चुने। बहुत बहुत धन्यवाद। सरोज जी की बातों को आपने सुना है, इनको सुन करके और इनके विचारों पर जरूर कमेंट, लाइक करेंगे। जी हाँ, नमस्कार।